राधे राधे दोस्तों। हो रहा है एक बार फिर से पांडव पर आक्रमण। तो चलिए आज का पूरा एपिसोड आपको बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जहां एक और शो की शुरुआत होती है भीष्म पितामह से। वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं। अब जैसे ही वो मिलते हैं श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि आपकी सबसे बड़ी भूल ये है, आपकी ज़िंदगी में अशांति का कारण यही है, आपने जो एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा लेना अनुचित था, वो प्रतिज्ञा आपको नहीं लेनी चाहिए। उसी प्रतिज्ञा के कारण ये सब कुछ हो रहा है। अब आपको जो भी कुछ बताया है शकुनी और दुर्योधन ने, वो आपको आधा सत्य बताया है। पांडव को सेना की टुकड़ी लेने के लिए नहीं आई है, बल्कि उनकी हत्या करने के लिए आई है। अब ये बात सुनकर भीष्म बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं श्री कृष्ण भी कहते हैं मेरा यहाँ उचित समय नहीं है आपसे मिलने का, किसी ने देख लिया तो वो आपके बारे में अनुचित सोचेगा। कर्ण दुर्योधन के पास आते हैं और कहते हैं कि ये मित्र तुमने गलत किया, तुम्हें भीष्म पितामह जैसे महापुरुष से असत्य नहीं कहना चाहिए, उन्हें तुम्हें सत्य बता देना चाहिए। अगर ये सत्य तुम नहीं बताओगे तो ये सत्य मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। अब जैसे ही कर्ण ऐसा करने के लिए जा रहा होता है तभी वहाँ पर दुर्योधन अपनी नई चाल चलता और बोलता है कि ठीक है जाओ ज़रूर बताओ, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, समाप्त कर लूँगा। अब ये बात सुनकर कर्ण परेशान हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है मित्र, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें अपनी भूल को स्वीकार कर लेनी चाहिए। इधर पांडव बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि जो सैनिक की एक टोली आई होती है वो उन पर आक्रमण करने वाली होती है। अब सभी पांडव उनको समाप्त करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें नहीं जाने देते हैं। अब अर्जुन से वो लोग कहते हैं कि तुम्हें चलना ही होगा, नहीं तो वो लोग आके हमें समाप्त कर देंगे। यहाँ द्रौपदी हैं, माता हैं, और उन दोनों को अगर कुछ भी नुकसान पहुँचता है तो ये सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की ही गलती होगी। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो काम शांति से हो सकता है उसके लिए युद्ध करने की क्या आवश्यकता है, और वैसे भी अभी तक उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण नहीं किया है, जब वो आक्रमण करेंगे तब अपना रक्षण करना चाहिए। द्रौपदी भी कहती है मुझे श्री कृष्ण पे पूर्ण यकीन है, सखा जो भी करेंगे उचित करेंगे। इधर शकुनी और दुर्योधन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। शकुनी कहते हैं कि अब तो चित भी हमारी पट भी हमारा, अगर उन पांडव ने सैनिकों पे आक्रमण किया और उन्हें समाप्त कर दिया तो हम उन्हें देशद्रोही साबित कर देंगे, और अगर उन्हों को समाप्त कर दिया हमारे सैनिकों ने तो पूरी समस्या ही समाप्त हो गई। इधर जैसे ही सैनिक आक्रमण पांडव पे करने ही वाले होते हैं तभी वहां पर महामंत्री विदुर आ जाते हैं और वो आकर उन सभी सैनिकों को रोक देते हैं और सभी पांडव से कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने इन पर आक्रमण नहीं किया, नहीं तो बिना वजह तुम लोगों को देशद्रोही साबित कर दिया जाता। अब ये देखकर अर्जुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि माधव आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, आपने मुझे शांति का महत्व सिखा दिया। श्री कृष्ण भी कहते हैं हाँ, जब तक हो सके तब तक अपना धनुष नहीं उठाना, शांति से रहना, और जब समय आएगा धनुष उठाने का मैं स्वयं तुम्हें बताऊंगा कि अब तुम्हें धनुष उठाना है, मैं तुम्हारा स्वयं मार्गदर्शन करूंगा। महामंत्री विठुर कुंती समेत सभी पांडव को कहते हैं जाइए आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं भी शकुनी के सेनापति से बात करता हूँ और अभी आप लोग को जल्द ही सेनापति भीष्म का आदेश बताता हूँ, उनका प्रस्ताव बताता हूँ। आज का एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जहाँ आप देखोगे दुर्योधन और शकुनी चाल चल के मुँह में धृतराष्ट्र से ये वचन लेते हैं कि उसे हस्तिनापुर का भावी सम्राट घोषित कर दिया जाए। वहीं कान्हा भी कहते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र हमें हस्तिनापुर पहुंचना है, और जैसे ही वो लोग हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं उन्हें रास्ते में एक सैनिक की टुकड़ियां दिखाई देती हैं। शो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, आपका क्या कहना है इस बारे में? आपको कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है ये अध्याय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, साथ में अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम भी मेंशन कीजिएगा कि आपको इस शो का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन लगता है, किसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। कमेंट बॉक्स में
मेंशन कीजिएगा, मैं कल के वीडियो में उन सभी लोगों का नाम ज़रूर लूँगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।